अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, और ये मैं आपको करा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स 1 के, ठीक है। फोर्थ वाला हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, उन्होंने कहा द मैट्रिक्स 2 4 7, ये एक ही रो है इस मैट्रिक्स में सिर्फ, तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। फर्स्ट वाला जो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा रो। तो सेकंड है, उन्होंने कहा हुआ है 1 इज अ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इसे हम कह सकते थे, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन ही नहीं है। तो दूसरा मैट्रिक्स आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ये 1/1 की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके अंदर क्या वैल्यू है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड वाला जो है, क्योंकि इसे ना रो कह सकते हैं ना कॉलम कह सकते हैं। रो तभी हम कह सकते हैं जब हम इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो लेकिन कॉलम एक ना हो। कॉलम मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है लेकिन रो एक ना हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ही रो एक ही कॉलम और जो एलिमेंट दिया है वो भी हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 1/1 की हमारे पास क्या आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ 1 2 2 1। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास वो भी आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर। फर्स्ट रो क्या है 1 और 2, इसको फर्स्ट कॉलम में आएगा 1 2 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 1, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हमारे पास यही आंसर आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2 1 इज द राइट आंसर। अब करते हैं 4 की तरफ मूव। नेक्स्ट क्या है, द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमेशा याद रखना, कोई मैट्रिक्स हमारे पास फर्ज करो ए दी हुई है, तो यहाँ पर ए दी हुई है, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे जो आंसर है हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा उस मैट्रिक्स का। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास -a, तो -a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, x की वैल्यू मालूम करनी है, मैट्रिक्स क्या दी हुई है x + 3 1 4 5 इज इक्वल टू 3 1 4 5। हमेशा याद रखना है दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स तब हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो। ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सिर्फ 3 सेम है, एक सेम नहीं है, उसको सेम रखे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को एक बार रख लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा -3 में 3 माइनस किया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 0। यही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। मैम बाकी को इक्वल क्यों रखा, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी इक्वल है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है आपको। जो नहीं इक्वल थी उसको रखे, x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू 0 निकली तो 0 इज द राइट आंसर। तो अब हम क्या करते हैं 6 वाला सॉल्व करते हैं। 6 वाले में क्या कह रहा है हमारे पास, उन्होंने कहा इफ a इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is a skew symmetric matrix, then A square is equal to, अगर A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है A ट्रांसपोज का आंसर -a के इक्वल हो, तो कह रहा है हमारे पास A स्क्वायर किसके इक्वल होगा। A स्क्वायर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर -a के इक्वल होगा, -a स्क्वायर के या जी ए स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर के इक्वल होगा।
6 वाला हम कंफर्म कर लेते हैं एक मरतबा। वैसे हम वैल्यूज़ अगर यहाँ पर मौजूद होती है वो जेड इजीली हम कर सकते हैं। तो 6 वाले का आंसर हमारे पास क्या है, सी है, माइनस ए स्क्वायर ही इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा याद रखना, ये थ्योरम है, ये छोटा सा प्रूफ है, वो हमेशा ए के इक्वल होता है। तो 7 का आंसर हमारे पास आ गया है ए। जो 8 वाला आंसर हमारे पास है, अब 8 वाला क्या क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 2/2। ए का जो हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2/2 दिया हुआ है। ए का ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी का ऑर्डर दिया हुआ है 2/1। बेसिकली इसकी फॉर्म होती है m क्रॉस n, n क्रॉस p। जो पीछे फॉर्म दी हुई है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली आएगा m क्रॉस p। ठीक है, हमें इसको मैंने n और n सेम नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स दी होती है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, m और p के। तो अगर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय p क्या है यहाँ पर 1, तो इनका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2/1। तो 8 वाले का आंसर आ जाएगा 2/1। और 9 वाले का आंसर है द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन जनरल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी ए के इक्वल आना चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ये दोनों इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होते, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये सिर्फ चंद मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, ये उन मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, उन 2 मैट्रिक्स के लिए जिनका हमारे पास ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और साथ में एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। आगे हमारे पास है 10 क्या दिया है वो उन्होंने, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, तो ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाई गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसमें कोई फर्क, आंसर में कोई फर्क नहीं है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम 11 की तरफ फोकस करते हैं। 11 हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ इज 2 ऑर्डर ऑफ 2 इसके अंदर एक ये रो है, एक ये रो है, 2 रोज दी हुई है, यानी कि 2 रोज है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो उसका ऑर्डर क्या है 2/1। m मल्टीप्लाई बाय n होता है ना, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्डर निकाल कर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 2 लिख देते हैं आंसर। ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 की सूरत में लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है 12, a matrix having m rows and n column then m is equal to n, यानी को कह रहा है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें सेम हो, को मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम 13 पर फोकस करें, 13 क्या कह रहा है, 1 1 1, वो कह रहा है कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम मौजूद हो वो क्या कहलाती है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फोर्टीन वाला 14 हमारे पास क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आती है, रो मैट्रिक्स।
आपको इसका ही लेके दिखाया, तो इसका अगर ट्रांसपोज लूँ मैं, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे रो कॉलम मैट्रिक्स का, तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 15 कह रहा है द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज भी ले लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। सिक्सटीन वाला हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा हुआ है आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्या वैल्यूज दी हुई है, 2, 3, 5, 7, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने फार्मूले का -3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 2 7 होता है 14, -3 5 15, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो हमारे पास इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, -1 है। अब हम करेंगे 17 वाला सॉल्व। 17 वाला क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। हमेशा याद रखना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसका ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक इक्वल। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास याद रखना, उसका जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ले तो मैं आपको लेके दिखाया था 2/2 का, इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर लेता हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, -0 को 0 से करूंगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसका जब डिटर्मिनेंट के बाद लेंगे उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है हमारे पास इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 then the number of element in each row of A। अब ऑर्डर क्या है 2/3, यानी कि उसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। 2 रोज हम ड्रा करते हैं लेकिन कॉलम 3 है, ये को हमने मैट्रिक्स ड्रा कर दी है 2 रो 3 कॉलम की, इसके अंदर 1 और 2 रो है, कॉलम 3 है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हर रो के अंदर एलिमेंट कितने हो गए, देखते हैं, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो इसका मतलब ईच रोज के अंदर हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे, 3 होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ रो एलिमेंट कहते हैं इन रोज तो फिर हम 6 लिखते, लेकिन उन्होंने कहा हर एक रो में एलिमेंट कितने होंगे, हर एक रो में एलिमेंट 3 होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है इफ A इज इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ 6 आपने फाइंड करना है। ये बहुत इजी है, हमारे पास दिया हुआ है 2 1 6 3। कोफैक्टर जब भी हमने 6 का फाइंड करना है, किसी चीज़ का कोफैक्टर फाइंड करना है, पहले देखना है 6 कहाँ पर मौजूद है, कौन सी रो कौन सा कॉलम है। इस सेकंड रो में मौजूद है और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि पहले आएगा -1 की पावर 2 + 1। फिर हमने क्या देखना है कि जिसका हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो रो और कॉलम स्किप कर देना, यानी कि 6 किस रो में है, सेकंड रो में है, सेकंड रो को ख़त्म कर दिया, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो को ख़त्म कर दिया, फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब एलिमेंट हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, -1 की पावर क्यूब है तो -1 ही आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या आ गया, -1। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो 21 है उसको हम सॉल्व करके बता सकें। यहाँ पर आ जाएगा 3 -3 1 3y - 4 इज इक्वल टू 3 -3 1 और 2। तो इसको भी जो इक्वल है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो इक्वल नहीं है उसको इक्वल कर लेते हैं।
3y माइनस 4, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल रखेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। जब माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। y ऐसे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो फाइनल आंसर 21 का हमारे पास क्या आ गया है, 2। 22 का देखते हैं क्या आंसर आएगा। 22 में कह रहा है द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो सिंपल है। अब हम करते हैं 23 में हमारे पास कह रहा है इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो ऑफ ए। हमारे पास इन ईच रो ऑफ ए, हमेशा याद रखना जितने कॉलम होंगे उतने ही हमारे पास उस मैट्रिक्स के अंदर रो के अंदर एलिमेंट होंगे। इसमें हमारे पास कॉलम सिर्फ 2 दिए, 3 × 2 है ना, तो 2 यहाँ पर कॉलम है, तो इसका मतलब हर एक रो में एलिमेंट की तादाद क्या होगी, 2 होगी। अब 24 करते हैं। 24 वाला क्या कह रहा है, उन्होंने कहा है इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ उन्होंने 2 1 6 3, तो हमने ऑर्डर कोफैक्टर निकालना है 1 का। तो 1 का कोफैक्टर निकालने से पहले हम देखते हैं वो कौन सी रो और कौन सा कॉलम मौजूद है। फर्स्ट रो में मौजूद है और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, ये किस रो में मौजूद है, ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, बाकी का बचेगा 6 बचेगा। -1 की पावर क्यूब -1 ही होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। अब 25 को देखते हैं। 25 हमारे पास क्या है, 25 कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स और दी में दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दूंगा ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर माइनस हो रहा है 3 उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास हो गए हैं जब यूनिट नंबर 4 के भी MCQs हमारे पास कंप्लीट। यूनिट नंबर 4 में किसी भी MCQs में आपको किसी में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल उसके मुतालिक गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 5 के MCQs करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया।